नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दुर्गाष्टमी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे रही हूँ जो हर महीने आती है शुक्ल पक्ष में। तो इस अष्टमी पर किस तरह पूजा की जाती है सरल विधि से। सर्वप्रथम मैंने गणेश भगवान जी को स्नान कराया है, टीका लगाया, धूप दीप अर्पण किया है तथा कलावे का वस्त्र धारण कराया है। साथ ही मैंने कलश की पूजा की है, कलश को धूप दीप अर्पण किया है। आप सरल तरीके से हर महीने में आने वाली दुर्गाष्टमी की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद भगवान शिव माँ पार्वती की पूजा की है, उसमें उनके स्नान करा के टीका लगाया है, फूल अर्पण किए हैं, चावल अर्पण किए हैं और धूप दीप अर्पण किए हैं, साथ ही फूल अर्पण किया है। फिर छोटा सा एक कुंड लिया है, कुंड में मैंने एक छोटा सा हवन किया है। हवन आप किस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा मैं आपको विस्तार से बताऊंगी तो लंबी हो जाएगी काफ़ी वीडियो। शॉर्टकट में मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल सरल विधि में मैं आपको बता रही हूँ। जब आप ये छोटा सा हवन करेंगे तो आप 108 बार आहुति दे सकते हैं। ओम एम हीम क्लीम चामुंडाए विच्चे स्वाहा। इसके बाद आप आरती कर सकते हैं। ये मैंने काले तिल चढ़ाए हैं घर के सब संकटों को दूर करने के लिए। सुख समृद्धि, घर में रोग मुक्ति, संतान की हेतु आप यह उपाय कर सकते हैं। इसमें चावल चढ़ाए हैं धन प्राप्ति के लिए, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। इसमें ये कपूर है, सभी देवी देवता कपूर से खुश होते हैं तो माँ भवानी भी प्रसन्न होती है। आप इस तरह इसका कर सकते हैं। देवी माँ के पाठ करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। आपको प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। अगर समय नहीं है तो आपको दुर्गाष्टमी के दिन तो जरूर ही करना चाहिए। किसी विशेष लक्ष्य के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ शुभदायक होता है। साथ ही नवरात्रों में आपको इसकी संपूर्ण विधि मैं बताऊंगी। आप इसके 13 अध्याय होते हैं, वो आपको संपूर्ण करने हैं। दुर्गाष्टमी पढ़ने से पहले, व्रत करने से पहले आपको हाथ में जल लेना है और माँ से प्रार्थना करनी है कि मैं आज पूरे दिन इस तरह से व्रत रखूंगी, जल से रखूंगी या फलाहार रखूंगी, जिस प्रकार आप रखना चाहती है उस प्रकार संकल्प लेकर और अपनी मनोकामना मांग कर जल आपको धरती माँ को सौंप देना है। इस तरह से आप व्रत की पूरी संपूर्ण विधि मैंने आपको बता दी है। आपको इस तरह से पूजा करनी है, फिर माँ की आरती करनी है, माँ से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, जिस प्रकार हूँ मैं आपके आगे हूँ, मैं अज्ञानी हूँ और आपका नाम लेना ही जानती हूँ। कृपा पूर्वक करके मेरी मनोकामना पूरी कीजिए, मेरे संतान की रक्षा कीजिए, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। इस प्रकार आप अपने भाव से, मन के भाव से माँ को प्रसन्न कर लीजिए, क्योंकि माँ जो होती है मन की भूखी होती है, भाव की भूखी होती है। आप इस तरह का ध्यान दीजिए। इसमें 13 अध्याय होते हैं दुर्गा सप्तशती में। आपको 13 अध्याय मैं बता रही हूँ किस प्रकार करने हैं। अगर यदि आपके पास समय नहीं है तो आप 3 पहर में भी कर सकते हैं, अन्यथा आप 1 अध्याय ही कर सकते हैं। और जब नवरात्रे आते हैं तो आपको 13 अध्याय का पालन जरूरी करना है। ये छोटा सा हवन कर हो चुका है। 108 आहुति हमने इसमें दे दी है घर में सुख शांति समृद्धि के कारण। अब देखिए हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप ध्यान से देखिए। अखिलक स्तोत्र है, इसमें दुर्गा कवच स्तोत्र है सुख शांति समृद्धि के लिए। देवी कवच। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय ऋषि ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम बुद्ध साधन बताएं जिनके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो, जो अभी तक आपने किसी से प्रकट न किया हो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र देवी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा हो सकती है। हे महामुने, देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। पहली मूर्ति का नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी मूर्ति का नाम चंद्रघंटा है के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, 5वीं को स्कंद कहते हैं, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, 7वीं कालरात्रि और 8वां रूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है तथा 9वीं का नाम सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य आग में जल रहा हो, शत्रुओं से घिरा हो, घोर संकट में फंसा हो, दुखी हो, डर से पीड़ित हो, यदि वह देवी भगवती के इन नामों का स्मरण करे तो उसको कभी हानि अनिष्ट नहीं हो सकता। देवी भगवती स्वयं उसकी रक्षा करती हैं, उसे किसी प्रकार का दुख, भय अथवा शोक नहीं होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण करते हैं उन्हें निस्संदेह उन्नति होती है। चामुंडा देवी प्रेत पर, बाहरी वैसे पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुण पर, महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर, हाथ में कमल को धारण किए, लक्ष्मी कमल के आसन पर, श्वेता रूपा देवी ईश्वरी भर्सन पर, सभी प्रकार से आभूषणों से युक्त ब्रह्मी हंस पर अरुण है। ये देवियां सभी आभूषणों से अलंकृत एवं रत्नों से भूषित शक्ति युक्त माताएं कही गई हैं। क्रोध युक्त मुद्रा में रथों पर सवार दिखाई देती हैं। राक्षसों के विनाश के लिए, देवताओं के हित के लिए एवं भक्तों को अभय करने के लिए
शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खटेग तोमर पास कुत्र त्रिशूल उत्तम साग धनुष आदि अस्त्र धारण करती हैं। प्रार्थना। हे महारौद्र रूप वाली, महाघोर पराक्रम वाली, महान बल तथा महान उत्साह वाली, घोर से घोर भय को विनाश करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। आपकी ओर देख सकना भी कठिन है। शत्रु को भयभीत करने वाली देवी, आप मेरी रक्षा करो। पूर्व में इंद्री, अग्नि में कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वारिणी, नेत्रीय कोण में खग धारणी देवी मेरी रक्षा करे। पश्चिम में वारुणी, वाये में मृगवाहिनी, उत्तम में कुमारी, ईशाल कोल में शूल धारणी, ऊपर ब्राह्मणी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार दासों दिशाओं में प्रेत पर सवार होकर चामुंडा देवी मेरी रक्षा करे। मेरे आगे की ओर जया, पीछे विजया, बाई और अरिष्टा, दाई और अपराजिता रक्षा करे। उतुती शिखा की उमा मेरे मस्तक की माला धाले, ललाट की यशवी भुओं के मध्य की, त्रिनेत्र नाथनों की, यमघंटा नेत्रों के मध्य में, साकनी कानों की, द्वारवासिनी कपालों की, कालिका कर्ण की, मूलों की, साकनी नासिका की, सुगंधा ऊपर होठों की, चंचिका नीचे होठों की, अमृतकला एवं जिह्वा की श्री सरस्वती देवी रक्षा करें। दांतों की कुमारी, कंठ की चंडी के, गले की घाटी की, चित्रघंटा तालुक की, महामाया थोड़ी की, कामाक्षिणी वाणी की, सर्वमंगला ग्रवा की, भद्रकाली पीठ की, धनुधारणी कंठ के बाहरी भाग की, नीलग्रवा और नासिका की नलकुमेरी रक्षा करे। कंधों की खगनी, भुजाओं की वृषधारणी, हाथों की दंडली, अंगुलियों की अंबिका, नाखनों की कुलेश्वरी, बंगलों की कुलेश्वरी, स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी रक्षा करे। उदरे की शूल धारणी, नाभि की कामनी, गुहा स्थान की गुहेश्वरी, लिंग की पूतना और कामिका गुधा की महेशवाहिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यावासिनी, जांघों की सर्व कार्य सिद्ध करने वाली महाबला रक्षा करे। एड़ियों की नारसिंगी, पैरों की ऊपरी भाग की तेजस्वी, पैरों की अंगुलियों की श्री, पैरों के नीचे की पातालवासिनी, पैरों के नाखूनों की दष्टकराली और केसों की उदरकेसवी रक्षा करे। और पार्वती रक्त मज्जा वास मांस हड्डी मेदे की रक्षा करे। रोम के क्षेत्रों की कुमारी, त्वचा की बांगेश्वरी रक्षा करे। अंतड़ियों की कालरात्रि, पीठ की मुक्तेश्वरी, पद्म कोष की पद्मा मध्यमती, कफ की चूड़ामणि रक्षा करे। नाखनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की जोड़ों की अभेदा रक्षा करे। मेरे बिये की ब्राह्मणी, छाया की छातेश्वरी रक्षा करे। मेरे मन बुद्धि और अहंकार की धर्म धारणी, मेरे प्राण अपमान व्यान उदान और सम्मान पांचों वायुओं की ब्रज हसना रक्षा करें। रस रूप गंध स्पर्श और शब्द के अनुभव की योगिनी, सतोगुण रजोगुण तमोगुण की नारणी सदा रक्षा करे। वारी की धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रणीय मेरी रक्षा करे। इंद्राणी गोत्र की, चंडी के पुष्पों की, महालक्ष्मी पुत्रों की, भैरवी मेरे पति की रक्षा करे। सुपता पति की, शेम शक्री मार्ग की रक्षा करे। यहाँ पर मैंने भार्य की जगह पति कर दिए हैं। आप भी उसकी अगर पति पढ़ रहे हैं तो पत्नी के लिए, और पत्नी पढ़ रही है तो पति के लिए कह सकते हैं। रक्षा करे। महालक्ष्मी राजा के दरबार में रक्षा करे एवं विजय सभी दिशाओं में रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए हैं, जो आरक्षित हैं, उन स्थानों की पाप नयंती जयंती देवी रक्षा करे। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के बिना एक पग भी न चले। जो मनुष्य देवी का स्मरण करता हुआ जहाँ विचरण करता है, वहाँ उसे धन लाभ एवं विजय की प्राप्ति होती है। और वह मनुष्य जिस कार्य की सिद्धि चाहता है, निश्चय ही उस कार्य की सफलता प्राप्त होती है और इसी जन्म में ऐश्वर्य एवं अतुल्य संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य युद्ध भूमि में शत्रु को पराजित करके निर्भय हो जाता है और तीनों लोकों में पूज्य होता है। देवी का यह कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से तीनों काल में इसे पढ़ता है, उसे देवी कला का प्रादुर्भाव प्राप्त होता है। वे तीनों लोकों में अपराजित तथा काल मृत्यु से रहित हो 100 वर्ष से अधिक आयु को प्राप्त होता है। फोड़े, फुंसी, चाचा, कोड़ा आदि व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। भाग, अफीम आदि के स्थावर विष, बिच्छू और सर्प आदि के जगमग विष और तेल आदि के कृत्रिम विष सभी निर्वत हो जाते हैं। पृथ्वी पर मंत्र, यंत्र, कपचा मृष पुरुष को देखते ही निष्क्रिय हो जाते हैं। भूचल, खेचड़,
जलचर और नवचर जन्म के साथ उत्पन्न देवता कुल में उत्पन्न रोग तथा गढ़माला डाकनी शाकनी अंतरिक्ष में विचरण करने वाली घोर डाकने ग्रह बुध विचास यश गंधर्व राक्षस महाराक्षस बेताल कुष्मांडव और भैरव आदि जिसके हृदय में कवच का निवास हो उसे देखकर भाग जाते हैं, उसे सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच राजसी तेज को बढ़ाने वाला है। जो मनुष्य कवच का पाठ करके सप्तशती का पाठ करता है पृथ्वी पर उसका यश बढ़ता है। जब तक पृथ्वी पर पर्वत वन और वृक्ष आती हैं तब तक उसके पुत्र पौत्रों की संतति स्थिति रहेगी। वह पुरुष मरने पर महामाई की कृपा से उस शेष स्थान को प्राप्त करता है जो देवता को भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप को धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इसके बाद आपको अगला स्तोत्र करना है। ओम नमः चंडिकाय। ऋषि मार्कंडेय बोले, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा दात्री स्वाहा स्पर्धा आदि रूपों से प्रसिद्ध जगदम्बा आपको मेरा प्रणाम है। समस्त प्राणियों के दुख दूर करने वाली चामुंडा आपकी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली कालरात्रि आपकी जय हो। मधु तथा कैटअप का हनन करने वाली हो। ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली आपको मेरा प्रणाम है। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप जय यश दो। काम क्रोधी शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली भक्तों को सुख देने वाली माता आपको प्रणाम है। मुझे रूप दो जय दो यश दो। शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी और चंड मुंड का हनन करने वाली माता, मुझे रूप दो जय दो यश दो। शत्रुओं का विनाश करो। शुभ निशुभ तथा धर्माश का वदन करने वाली देवी, मुझे रूप दो जय दो यश दो। शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, हम सब आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप सौभाग्य के देने वाली हैं। मुझे रूप दो जय दो यश दो। शत्रुओं का विनाश करो। हे अचित्य रूप को चरित्र वाली शत्रुओं का नाश करने वाली देवी, रूप दो जय दो यश दो। शत्रुओं का विनाश करो। हे पापों का नाश करने वाली देवी, जो पुरुष सर्वदा भक्ति पूर्व आपके चरणों में नतमस्तक हैं, उन्हें रूप दो जय दो यश दो। शत्रुओं का नाश करो। हे रोगों का नाश करने वाली चामुंडे करने वाली चंडिके, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं, रूप दो जय दो यश दो। शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, आप मुझे सौभाग्य तथा आरोग्य परम सुख दो। रूप दो जय दो यश दो। शत्रुओं का विनाश करो। हे माता, मुझसे जो द्वेष करे उनका नाश करो तथा मुझे बल दो। रूप दो जय दो यश दो। शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो। मुझे विपुल धन संपत्ति दो। रूप दो जय दो यश दो। शत्रुओं का विनाश करो। हे अंबिके, देवता तथा दानव दोनों ही आपके चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं। आप कृपा करो। मुझे रूप दो जय दो यश दो। शत्रुओं का विनाश करो। हे मातेश्वरी, अपने भक्तों को विद्वान यशस्वी और लक्ष्मीवान करो। रूप दो जय दो यश दो। शत्रुओं का विनाश करो। प्रचंड दैत्यों के घमंड को चूर करने वाली चंडी के शरण में आए हुए, मुझे रूप दो जय दो यश दो। शत्रुओं का विनाश करो। हे चतुर्भुजी अंबिके, ब्रह्मा विष्णु और शिव से पूजित परमेश्वरी, मुझे रूप दो जय दो यश दो। शत्रुओं का विनाश करो। हे इंद्र द्वारा सद्भाव से पूजित परमेश्वरी, रूप दो जय दो यश दो। शत्रुओं का विनाश करो। आपने प्रचंड भूषण से दैत्यों का नाश करने वाली देवी, रूप को जय दो यश दो। शत्रुओं का विनाश करो। भक्तों को आनंद देने वाली अंबिके, मुझे रूप दो जय दो यश दो। शत्रुओं का विनाश करो। हे अमातेश्वरी, मेरे मन की इच्छा के अनुसार चलने वाले दुर्गम संसार रूपी सागर से पार करने वाली तथा उत्तम कुल उत्पन्न मनोरमा पत्नी प्रदान करो। जो मनुष्य पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, वह श्रेष्ठ फल और संपदा को प्राप्त करता है। मैं आपको इसमें एक बात बता देती हूँ, अगर व्यक्ति की शादी नहीं हुई तो वो अपनी पत्नी को इस तरह से मांग सकता है, और शादी हो चुकी है तो अपनी पत्नी के लिए वो माँ से वरदान मांग सकता है कि उसकी रक्षा करो। अगर पत्नी कर रही है तो विपरीत पति के लिए मांग सकती है। आप इस तरह से इसे कर सकते हैं। आगे है कीलक स्तोत्र। ओम नमः चंडिकाय। ऋषि मार्कंडेय बोले, शुद्ध ज्ञान स्वरूप तीनों वेद, जिनके द्रव्य नेत हैं, जो सुख प्राप्ति के कारण तथा जिनके मस्तक पर अंधचंद्र विराजमान है, उन भगवान शिव को मेरा प्रणाम है। मंत्रों के जाप एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है, अतः उत्कीलन आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। सबकी सब उच्चाट नादियां सिद्धियां कीलक स्तोत्र तथा दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से सिद्ध हो जाती है। उच्चाट नादि प्रयोगों में उन पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। सभी उच्चाट नादि बिना जाप के ही सिद्ध हो जाते हैं। शिव जी ने संसार को बिना परिश्रम किए समस्त सिद्धियों प्राप्त होने की आशंका से सभी सिद्धियों को देने वाले इस चंडिका स्त्रोत को गुप्त कर दिया। इस स्त्रोत के द्वारा प्राप्त पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, अतः इस
को पूरी तरह से ज्ञान लेना चाहिए। वह साधक निस्संदेह सर्व प्रकार का सुख प्राप्त करता है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को एकाग्र मन से भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है। महादेव ने ऐसे कील से इसे कील कर दिया है। जो इसको निष्कीलन करके नित्य जाप करता है वह मनुष्य सिद्ध गण और गंधर्व हो जाता है। उसे घूमते हुए भय नहीं होता, न अकाल मृत्यु होती है, मरकर मोक्ष प्राप्त करता है। नियम अनुसार पाठ न करने वाला नष्ट हो जाता है, इसलिए बुद्धिमान भली प्रकार इसका प्रारंभ करते हैं। स्त्रियों में जो सौभाग्य आदि दिखाई पड़ता है वह सब इसी का प्राप्त प्रताप है, अतएव इसका जाप करना श्रेष्ठ है। इस स्रोत के मध्य स्वर से जाप करने से अल्प लाभ होता है तथा उच्च स्वर से इसका जाप करने से जिस भगवती की कृपा से सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु का नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी भगवती की स्तुति आवश्यक करनी चाहिए।